हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज मैं बना रही हूँ शुभी के नाश्ते के लिए चिवड़ा नमकीन, जिसके लिए मुरमुरे, पोहे और ये मक्के के पोहे और साथ में है चिवड़ा मसाला। तो सबसे पहले होगी चिवड़े की तैयारी, उसके बाद नाश्ते के लिए भी बनाऊंगी। चलो शुरू करते हैं ब्लॉग। सोचा था कि पहले चिवड़ा नमकीन बना लो, फिर आगे के काम करूँगी। फिर मुझे लगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से करती रहूँगी, पहले मैं खाने की तैयारी कर लूँ। बच्चों का नाश्ता हो चुका है और ये मैं बना रही हूँ शुभम के लिए दिसानो पीनट बटर मिल्क शेक। तो इसमें ये पीनट बटर क्रंची वाला है, जिसमें काफ़ी क्रंची वाला टेक्सचर है, इसका दाने दाने रहते हैं जो कि खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और इसका उसको मिल्क शेक पसंद है। तो दूध में डाल करके इसको मिक्स कर दिया। इसमें सॉल्ट एंड शुगर ऐड नहीं किया गया है और इसे डाल दिया ग्लास में भर के। 2 से 3 चम्मच भर के डाल सकते हैं, जैसा बच्चों को टेस्ट पसंद है उसके अकॉर्डिंग। चलो सबसे पहले करते हैं तैयारी। विंटर्स में मटर तो आ ही रही है, हरी मटर, ताज़ी मटर, ये मैंने कल दाने निकाल के रखे हुए थे और मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी। पत्ता गोभी की सब्ज़ी में मैं आलू नहीं डालती हूँ, मटर डालती हूँ, और ज़्यादा से मटर डालो ना तो बहुत टेस्टी लगती है। ताज़ी मटर तो अच्छी लगती है खाने में, चाहे किसी भी सब्ज़ी में डालो आप, चाहे आलू, मेथी, बैंगन या फिर बंद गोभी के साथ, फूल गोभी के साथ, हर तरह से अच्छी लगती है। एक छोटा था बंद गोभी का फूल, पूरा मैंने बारीक काट लिया है, साथ में हरी मिर्ची और टमाटर लिया है। इस सब्ज़ी को आज मैं बिना प्याज लहसुन के बनाने वाली हूँ। बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। मैं बच्चों के लिए अक्सर ही टिफ़िन के लिए बनाया करती थी। लंच बॉक्स में मतलब कुछ फिक्स सब्जियां होती थी जो रेगुलर बनती थी, सब्ज़ी रोटी बच्चे शौक से लेके जाते थे। उनमें से ये भी एक सब्ज़ी थी, पत्ता गोभी मटर। शुभी ने बहुत लंच बॉक्स में ये सब्ज़ी खाई है, तो आज उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ कि फिर वो अभी चली जाएगी ना, तो ये सब्ज़ी रह गई है कि एक दिन कुछ ना कुछ अलग बन ही रहा था। ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया ये भी मैंने काट के रख लिया है, क्योंकि अभी सब्ज़ी में भी लगेगा और दाल में भी लगेगा। तो धनिया पत्ता भी कट गया है, सब तैयारी हो चुकी है। चलो बनाते हैं सब्ज़ी। तो यहाँ पर अगारों की हनीकॉम्ब ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है। इसमें मैंने सरसों का तेल डाल करके गरम किया है। इसमें डाले हैं जीरे, हींग, हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, रेगुलर तीनों सूखे मसाले, साथ में कटा हुआ टमाटर और नमक डाल करके मिक्स कर दिया है। नमक डालने से टमाटर सॉफ्ट सा हो जाए और सारे मसालों के साथ में अभी डाल दिया हरी मटर ताज़ी, ये धुली हुई है, ट्रेन बास्केट में रखी थी तो पानी पूरा झड़ चुका है। मटर मैंने कल रात इसीलिए साफ़ करके रख ली थी कि सुबह काम आसान हो जाता है। और पत्ता गोभी डाल दिए। अभी सबसे पहले पत्ता गोभी मटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर और सूखे मसाले हमने पहले ही डाले इस सब्ज़ी में। वैसे ज़्यादातर हर सब्ज़ी को मैं पहले पकाती हूँ, बाद में सूखे मसाले डालते हैं। इस सब्ज़ी में मैं पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि पत्ता गोभी बहुत सॉफ्ट हो जाती है, जल्दी इससे सॉफ्ट हो जाती है, पक जाती है, तो वो पानी आता है, मॉइस्चर आता है, तो सूखे मसाले जलते बिल्कुल भी नहीं हैं और ये सब्ज़ी धीमी करके अच्छे से पक रही है। यहाँ पर एक कुकर में मैंने तुअर दाल निकाली है और दूसरे छोटे कुकर में लिए हैं चावल। दाल और चावल का कुकर भी लगा के रख दूँ, ताकि अब दाल चावल और ये पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी, रोटी, यही सिंपल सा टेस्टी लंच थाली बनेगी। दाल धुल लिया है, धुलने के बाद साफ़ पानी, हल्दी, नमक, मेथी दाना डाला है मैंने और यहाँ पर एक टमाटर। दाल को बॉईल करते वक्त 1 चम्मच मेथी दाना मैं डालती हूँ, इससे दाल का बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहता। बस बेस्ट चीज़ ये है कि बच्चे और मेरी खुराक में भी मेथी दाना रेगुलर होने लगा है। टमाटर मैंने बॉईल करते वक्त इसीलिए डाला है, कुकर में बॉईल हो जाता है टमाटर तो अच्छे से वो मिक्स हो जाता है दाल के साथ में, फिर हम नॉर्मल तड़का लगा सकते हैं। चावल धुल करके मैंने यहाँ पर घी और नमक और पानी डालकर कुकर बंद करके रखा है साइड में। अभी मैं गैस में इस कुकर को नहीं रख रही हूँ, चावल वाले कुकर को, सिर्फ दाल वाले कुकर को मैंने यहाँ पर चढ़ाया है और ये चावल वाला भी साइड में रखा है। यहाँ पर सब्ज़ी हमारी पक ही रही थी धीमी आंच में, जितनी देर मैंने दाल और चावल धुले हैं और फिर इन्हें खोल कर चेक किया है। ये देखो मसाले बिल्कुल नहीं जलते हैं, क्योंकि जब जिन सब्जियों में पानी आता है ना, मॉइस्चर आता है, तो वो जलने नहीं देते सूखे मसालों को, क्योंकि वो उसमें पूरे मिक्स हो जाते हैं। लास्ट में मैंने थोड़ा सा होममेड गरम मसाला डाला है, कटा हुआ ढेर सारा धनिया पत्ता डाला है और इसे मिक्स कर दिया। अब हम इसे सब्जी को कुछ मिनट भूनेंगे। सब्जी पक चुकी है, पत्ता गोभी और मटर दोनों ही सॉफ्ट हो चुके हैं,
टमाटर तो पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका था। लेकिन इसे खुला आप कुछ मिनट पकाएंगे ना, भूनेंगे, इसे सौंधा बनाता है। कोई भी सब्ज़ी है ना, सूखी सब्ज़ी, आप थोड़ी देर लास्ट में उसको भूनो तो जो उसका मॉइस्चर है वो पूरा ड्राई हो जाए, फिर वो बहुत अच्छी से मतलब ऑयल सेपरेट सा होने लगता है, सब्ज़ी अच्छी लगती है। ये सब्ज़ी ब्रेकफास्ट टाइम पे आप पराठों के साथ बना लो, लंच टाइम पे चाहे आप थाली के साथ दाल चावल सब्ज़ी रोटी ऐसे सूखी सब्ज़ी के लिए बना लो, या रात में भी विंटर्स में आप गर्मा गर्म केवल सब्ज़ी रोटी या पराठे बनाना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही जल्दी बनने वाली चीज़ है और टेस्टी भी लगती है। ये सब्ज़ी अच्छी भून चुकी है और गैस बंद कर दी है हमने, एकदम ड्राई हो चुकी है, मतलब जो बंद गोभी का पानी है वो पूरा अच्छे से सूख चुका है और सब्ज़ी तैयार। ये चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी के साथ चावल खाने में बहुत मज़े आते हैं। सब्ज़ी को मैंने ट्रांसफ़र किया है बोल में और इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता ऊपर से भी गार्निश कर देंगे और इसे अब हम रख देंगे ढक कर के साइड में। दाल जो कुकर ने बनाई थी 2 विसिल हो चुकी थी, गैस बंद कर दिया था। पूरी स्टीम निकलने के बाद हम दाल को कुकर खोलेंगे। तब तक यहाँ पर मैंने कर ली है तड़के की तैयारी। तो अब हम कढ़ाई पे तेल गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरे, बारीक कटी हुई लहसुन 1 चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हींग भी डालेंगे। हींग जीरे लहसुन के साथ ही इसमें मैं डालूँगी प्याज, बारीक कटी हुई प्याज डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई हो जाने दें अच्छे से, कलर तो चेंज हो ही जाता है, सॉफ्ट सी भी हो चुकी है और फ्राई से लहसुन दाल में बहुत अच्छा टेस्ट लाते हैं। अब इसमें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाली है तीखेपन के लिए और अब हम डाल देंगे बॉईल की हुई दाल। टमाटर अगर हम इस टाइम पे डालें ना तो बच्चे साइड में निकालते हैं, इसलिए मैं दाल में ही बॉईल कर देती हूँ टमाटर, उससे दाल का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। और मेथी दाना तो पूरा गल जाता है, जैसे दाल गलती है वैसे ही, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट भी लगता है। और मेथी दाना हमारे खाने डाइट में डेली यूज़ होता है और ये मुझे बहुत अच्छी टिप लगती है। बच्चे दाल में मेथी खा लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हमने मेथी डाली है। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया है। जब दाल में उबाल आ गई है गैस बंद कर दिया है और दाल ढक करके हमने रखा साइड में। अब मैंने चावल का कुकर रख दिया है गैस पर और गैस ऑन कर दी है और यहाँ पर अब मैं आटा गूँथ रही हूँ रोटी के लिए। रोटी के लिए थोड़ा सॉफ्ट सा आटा तैयार करती हूँ मैं। गेहूं के आटे में हल्का सा चुटकी भर नमक डाला है और अच्छे से सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लो, मसल के और ये तैयार। तो ये इस तरीके से तैयारी मैंने इसलिए कर ली है कि मैं कुछ भी काम करूँ ना लास्ट में चिवड़े नमकीन की, तो फिर कोई जल्दी नहीं रहेगी। और बच्चों ने नाश्ते में सूखा नाश्ता ही ले लिया था दूध के साथ में, कुछ अलग से मैंने ऐसा बनाया नहीं था क्योंकि मेरा इरादा था कि पहले ये नाश्ता मतलब चिवड़ा बन जाएगा, बच्चे थोड़ा खाएंगे और फिर बाद में मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन उल्टा ही हो गया, पहले खाना बनाने लग रही। तो फिर यहाँ पर गरम गरम दाल में घी डाल करके सर्व करो। ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, भले ही रोज़ क्यों ना बनती हो, लेकिन हर दिन एक नया ही वो लाती है क्या स्वाद और पत्ता गोभी सब्जी, मूली की सैलड है और फल के। शुभी की फरमाइश यही है जिन दिन जब से वो अभी घर में है छुट्टियों में कि रोटी खानी है, फल के खाने हैं, क्योंकि मेस में इन लोगों को जो मिलती है ना वो चपाती मिलती हैं तवे वाली, वो उन लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये घर में शुरू से खा रहे हैं तो आदत लगी हुई है फलके की। तो गरम फुल्का उसमें डालो घी और अच्छे से पूरा चुपड़ दो रोटी में। तो गरम गरम दाल है, पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी है और साथ में है राइस, जो कि मैंने अभी कुकर खोला, एकदम खिला खिला बिखरा हुआ चावल है और पापड़ शुभी की पसंद का उड़द दाल वाला और दही है। दही में चीनी डलवाई है उसने, फ्रेश दही है। मैं डेली दही रात में जमा लेती हूँ तो रोज़ का रोज़ ख़त्म हो जाए उतनी। तो ताज़ी दही में खट्टापन भी नहीं रहता है, बहुत अच्छी लगती है। तो अब दोनों बच्चों का खाना दिया, दोनों साथ में ही खा रहे हैं, तालीम लगा दी है। और यहाँ मैं अब अपना काम कर रही हूँ चिवड़ा नमकीन। सबसे पहले मैं फ्राई करूँगी जो आइटम, तो वो है ये कॉर्न पोहे, इसको मक्के के पोहे भी कहते हैं। तो कढ़ाई पे तेल डाल करके गरम किया है, मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और इसमें सबसे पहले छोटे छोटे बैचेस में हम डालेंगे ये कॉर्नफ्लेक्स, मक्के के पोहे फ्राई करने वाले। दूध वाले अलग रहते हैं और ये फ्राई करने वाले तलने वाले अलग मिलते हैं। ग्रॉसरी शॉप में बहुत आसानी से मिल जाता है, उसमें लिखा होता है तलने वाले पोहे। तो ये छोटे छोटे बैचेस में डाल करके मैंने फ्राई कर लिया। ये मक्के की नमकीन भी बहुत अच्छी बनती है, आप सिर्फ सेपरेट ये इसको साथ में मूंगफली के दाने केवल 2 चीज़ भी मिक्स करके बना लो ना तो भी वो नमकीन बन जाती है, मक्के के पोहे की नमकीन।
शुभम छोटा था तो उसे ये बहुत पसंद होते थे। कई बार वो मुझसे ऐसे शाम में कहता था ये खाना है, थोड़े से तलवा ले कहता था, उसमें नमक मिर्च डाल के दे दो, शौक़ से खाता था। अभी फिर दूसरे बैच में मैंने मूंगफली के दाने फ्राई किए हैं। मूंगफली के दाने मैंने ज़्यादा नहीं डाले हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा उससे मतलब उनको पता नहीं क्यों ये पोहे और चिवड़ा इसमें ये नहीं खाएंगे, लेकिन नमक वाले खाते हैं मुरमुरे, ये शेंगदाने ये लोग। और ये हैं भुने चने, दालिया है, दालिया जो टुकड़े वाले रहते हैं, ये भी भुने हुए होते हैं लेकिन ये टुकड़े में होते हैं। ये मैं अक्सर चटनी में डालती हूँ, इसलिए मैं हमेशा अपने ग्रोसरी में रखती हूँ। तो ये मैंने थोड़े से फ्राई किए हैं, 1 कटोरी जितना है, तो ये भी फ्राई हो गए हैं। ये भुने चने हैं बिना छिलके वाले और टुकड़े वाले रहते हैं, इनको दालिया कहते हैं। ये हैं पतले पोहे, नायलॉन पोहे, एकदम कागज़ी होते हैं, मतलब बहुत थिन, ये लिखा ही होता है पैकेट में पतले पोहे, नायलॉन पोहे। तो बस 1 चम्मच तेल में चुटकी भर हल्दी डाली है और ये नायलॉन पोहे छन्नी से छान कर डाले हैं। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट ही है क्योंकि सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाला है, छोटी चम्मच। जितनी चीज़ें मैंने फ्राई की थी वो कढ़ाई से तेल पूरा निकाल लिया है डोंगे में, और सिर्फ 1 चम्मच तेल में सबसे पहले ये नायलॉन पोहे भून लिए हैं। आप इन्हें ज़रा चुटकी भर हल्दी डाल करके तेल में इसीलिए डालना पड़ता है वो तेल कि वो हल्दी में कलर पकड़ ले और फिर वो पूरे अच्छे से भून जाएं, एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं ये। तो जो हमने फ्राई किए थे कॉर्नफ्लेक्स, मूंगफली और दालिया, इनके साथ हमने अभी ये जो सूखा भुना है पोहे, ये एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हालांकि मिक्सिंग का काम चलता ही रहेगा, जितनी बार चीज़ डालें मिक्स करते जाएंगे। अभी मैंने फ़िलहाल ये डाला है, नमक अभी मैंने नहीं डाला है। आप चाहो तो साथ ही साथ हर चीज़ में नमक डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाला, मैं बाद में डालूंगी। फिर से कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच इतना ऑयल डालेंगे, इसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर अब हम सेकेंड ये मुरमुरे भूनेंगे। तो थोड़े से तेल में जैसे हल्दी का कलर आ गया ना, फिर आप इसमें मुरमुरे थोड़े थोड़े करते हुए डालो। जितने आपको मुरमुरे चाहिए हैं पूरे डाल दो और उतने फिर पूरे मुरमुरे सिक जाएंगे। ड्राई सेकना है मुरमुरे क्योंकि हम ऑयल बाद में डालेंगे। जितना सूखा आप भून सकते हो, जितनी चीज़ें डाल सकते हो भुनी हुई, वो इसमें मिक्स कर सकते हो। इस नमकीन में ऑयल ज़्यादा नहीं रहता है। तो यहाँ पर मुरमुरे में भी हल्दी पकड़ ली है सारी और अच्छे से सिक गए हैं, कुरकुरे हो गए हैं, आप प्रेस करके चेक कर सकते हो। तो ये भी हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं नमक डाल रही हूँ, तो नमक पूरे में स्प्रिंकल हो जाए तो इस तरीके से नमक डालें फैला करके और फिर इसे बीच बीच में मिक्स भी करते जाएं। तो ये जितनी चीज़ें अभी हमने पहले फ्राई की थी उनमें तो हल्का सा ऑयल था, लेकिन जो हमने ड्राई चीज़ें भूनी हैं जैसे मुरमुरे हैं, पोहे हैं, ये एकदम सूखे हैं। और तली हुई चीज़ों में ऑयल था, लेकिन नमक अभी हमने डाला और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम करेंगे इसमें करी पत्ता और हरी मिर्ची का तड़का। हरी मिर्ची ढेर सारी मैंने बारीक काट ली है और करी पत्ता लिया है। अब हम कढ़ाई में फिर से 1 बड़े चम्मच या 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल डालेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्ची और साथ में करी लीव्स। करी पत्ता और हरी मिर्ची को अच्छा फ्राई हो जाने दें। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अगर आप इन्हें साइड में रख भी देते हो ना, आप देखोगे कि करी पत्ता एकदम ड्राई हो चुका है और हरी मिर्ची भी एकदम ड्राई हो चुकी है। तो इसको हम इस तरीके से डाल करके पूरे में मिक्स कर देंगे, क्योंकि कई बार होता है क्या, जब हम कोई मसाले डालते हैं ना जिनमें तेल रहता है उनमें चिपक के रह जाता है, यानी हरी मिर्ची और ये करी पत्ता है ना, ये इसमें हम डालेंगे रामबंधु चिवड़ा मसाला। चिवड़ा नमकीन के लिए एक मसाला आता है जिसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, फिर हमें अलग से कुछ भी मिक्स नहीं करना होता है। तो इसके लिए हमने कढ़ाई पे 2-3 चम्मच ऑयल गरम किया है इस टाइम पे और उसमें 2 से 3 चम्मच डाल दिया है ये चिवड़ा मसाला। अलग अलग नाम के आते हैं, जैसे यहाँ पर भुसावल में रामबंधु के ज़्यादा चलता है, मतलब होता है ना लोकल ब्रांड कोई चल रहा होता है तो उसका हर चीज़ रहती है। यहाँ पे पापड़ का मसाला, चिवड़ा मसाला, कुछ भी है तो ये ज़्यादा चलता है। तो ये रामबंधु का डाला है मैंने 2 से 3 चम्मच, और ऑयल में डालो तो वो पूरा जितने मसाले हैं वो पूरे तेल में अच्छे से हो जाता है, मतलब भुन जाता है। फिर ये जो हमने परात में रखे थे ना चिवड़ा, ये थोड़ा थोड़ा बैचेस में डालती जा रही हूँ कढ़ाई में उसको प्रॉपर मिक्स करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा डाला फिर पूरा मिक्स किया फिर थोड़ा डाला, वो पूरा अच्छे से पूरे चिवड़ा, मुरमुरे या जो भी चीज़ें हमने तली हैं सब में उस मसाले का पूरा फ्लेवर आना चाहिए। एक्स्ट्रा में मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है और भूनते जब समय जो हल्दी डाली थी वही है। बाकी जो हल्दी का ये डार्क कलर आ रहा है इस मसाले में, मिर्ची, हल्दी और जो सारे मसाले हैं जो हम लोग अलग से पीस के डालते हैं चिवड़े में ज़्यादातर, तो ये मसाला डाल दिया। एकदम रेडीमेड चिवड़ा नमकीन लगता है इसको खाने के बाद, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो पूरा जितना चिवड़ा परात में था वो मैंने डाल करके धीमे धीमे पूरा मिक्स करते करते
वो पूरा तैयार कर लिया, मिक्स कर लिया। तो जो हमने लास्ट में तेल में मसाला डाला है वो मसाला पूरे चिवड़े में अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो चुका है। नमक डाला है मैंने और हरी मिर्ची, करी पत्ता, जिससे तीखापन और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब लेस ऑयल में ये नमकीन बनती है। आप इसमें नारियल भी डाल सकते हो, सूखा नारियल, किशमिश, काजू, कोई भी नमकीन मिक्सचर भी मिक्स कर सकते हो। इस बार मैंने मिक्स नहीं किया है, शुभी मना कर रही थी कोई भी नमकीन मिक्स करने के लिए। तो आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। वो कह रही थी नमकीन मैं अलग से रखूँगी, कभी कभी बीच में वैसे डाल के खाऊंगी या फिर कभी ये प्लेन खाऊंगी, ये ज़्यादा अच्छा लगता है उसको। कुछ और नमकीन मिक्स हो जाती है कई बार, उन नमकीन का टेस्ट उनको उतना अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर उनके पूरे चिवड़े का टेस्ट ख़राब हो जाता है। बाय बाय।